नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज कराएंगे आप भाई एमए इकोनॉमिक्स जो मैथ वाला पार्ट है 8वां चैप्टर की एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है यो। ठीक है, 5वां क्वेश्चन। इसके 3 पार्ट है, तीनों पार्ट इससे वीडियो में सोल्व करने की कोशिश कराएंगे आप। तो पीकेबी मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 और इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स और अपोन में है 2 प्लस एक्स और इसका स्क्वायर और इनटू में दे रखा है ए की पावर एक्स और dx ये दे रखा है। ठीक है, तो इसने सोल्व करने खातर आप क्या कराएंगे, थोड़ा सा अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा यानी कि सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो करने खातर क्या करा, इस e की पावर x ने लिख लो पहले ए की पावर x और इनटू में x प्लस 1 लिखांगे, यार 1 प्लस है ना, इसने आगे पीछे लिख लो बस x प्लस 1 और अपोन में यार भी यही काम कर लो x प्लस 2 क्योंकि आगे पीछे लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और इसकी होल पावर कितनी है 2 है और यार dx यू एच रीज रहा, e की पावर x अपन ने पहला ले लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या करा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू यार x प्लस 1 में 1 को जोड़ दो और 1 माइनस कर दो। अगर एक आपने जोड़ दिया और 1 माइनस कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यो प्लस का यो माइनस का कट का वापिस फिर x प्लस 1 ही आ जाऊंगा। ठीक है, और अपोन में जो भी है इसने एज इट इज लिखांगे x प्लस 2 और इसकी होल पावर कितनी है 2 और यार dx यू एज इट इज रहेगा अपना। ठीक है, और उसके बाद क्या करा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और इनटू में यार x प्लस 1 प्लस 1 1 और 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा और यू माइनस का 1 एज इट इज रहेगा और अपोन में क्या है x प्लस 2 की पावर 2 और यू dx अपना एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और यारा देख लो क्या करना अपन x प्लस 2 के नीचे x प्लस 2 की पावर 2 लिखांगे और माइनस में 1 का भी नीचे लिख देंगे x प्लस 2 की पावर 2। ठीक है, तो x प्लस 2 और इसके नीचे लिखांगे x प्लस 2 की पावर 2 यो आप लिख सका हाँ और माइनस में 1 बटा x प्लस 2 और उसकी पावर 2। ठीक है, और इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, एक छोटा सा काम कर लो यार, देखो x प्लस 2 है ऊपर यानी कि पावर 1 है और नीचे x प्लस 2 है, इसकी पावर 2 है तो इस पावर 2 तो यू कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो लिख लो एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और इनटू में क्या यार ऊपर के बचा 1 और नीचे के बचा x प्लस 2 बचा और माइनस में यार के बचा 1 बटा x प्लस 2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, और dx ये बचा हमारे पास। ठीक है, इसको आगे सोल्व करने से पहले एक अपना मेथड यानी कि फॉर्मूला था भाई दोस्तों, वो क्या था वो याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आगे सोल्व होने वाला नहीं है भाई ये। ठीक है, तो देखो क्या था वो फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, अगर इस टाइप से कुछ था इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ एक्स यानी यार कोई फंक्शन था। ठीक है, और प्लस में एफ डैश एक्स इस फंक्शन का यार डेरिवेटिव है प्लस में। ठीक है, और तो उसका अगर हमने इंटीग्रेशन करना पड़ जाओ तो वो क्या था, वो होया करता अपना e की पावर x एफ एक्स और प्लस में c। ठीक है, ये सीधा डायरेक्ट आप लिख सका हाँ। तो यार देखो ध्यान से यो जो फंक्शन है अपना 1 बाई एक्स प्लस 2, अगर इसका अपन ने डेरिवेटिव कर दिया तो अपना यो 1 बाई एक्स प्लस 2 की पावर 2 आ जाऊंगा। आगे बात समझ में। ठीक है, तो इसने आप के लिखा यो अपना एफ एक्स है और यू अपना क्या है एफ डैश एक्स है। ठीक है, तो अपन ने लिखना क्या होगा, आंसर में लिख दो सीधा बिल्कुल डायरेक्ट, क्या लिखोगे आंसर में e की पावर x यू एज इट इज और एफ एक्स की है 1 बाई मल्टीप्लाई में 1 बाई x प्लस 2 और प्लस में लिख दो c, यू एफ एक्स एज इट इज e की पावर x और प्लस में c। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया हो भाई दोस्तों। ठीक है ना, और अगर थोड़ा सोल्व करना चाहो तो e की पावर x की और 1 की मल्टीप्लाई कर लो e की पावर x और बटे में क्या है x प्लस 2 है और प्लस में लिख दो c। यो पार्ट नंबर 1 का अपना उत्तर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 देखो क्या है, पार्ट नंबर 2 में दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ log x बाई में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर है और उसका हमने इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करा, log x ने पुट कर लिया, तो पुट t बराबर t के बराबर पुट करेंगे आप log x ने। ठीक है, और 12वीं क्लास में अपन एक चीज सीखी थी कि अगर इस टाइप का कोई फंक्शन दे रखा है तो अपन x की वैल्यू निकालनी है तो log इस तरफ आकर e में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा e और जो इस तरफ है अपना जो भी वैल्यू होगी वो उसकी e की पावर बन जाएगी यानी e की पावर t और बराबर में क्या हो जाएगा x, u x की वैल्यू आ जाएगी, log अपना गायब हो जाएगा अर्थात। ठीक है, तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है। तो इन दोनों तरफ क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो इन दोनों साइड भाई। ठीक है, तो यार लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हमने भाई डेरिवेटिव कर देना है, ठीक है। तो e की पावर t का क्या हो जाएगा, e की पावर t, और t का क्या हो जाएगा dt बाई dx, और x का क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। इस dx ने 1 की तरफ भेज दो, ठीक है, उस तरफ भेजेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर dx से बचेगा अपना। तो इस तरफ क्या बचा e की पावर t dt, और बराबर में हो जाएगा dx की, और 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो dx। तो इसका मतलब क्या है, इस dx की जगह पर आपा e की पावर t और dt यू टेक्स कहा, ठीक है। तो यार क्या करा आपा इंटीग्रेशन ऑफ log x की जगह पर क्या पुट करा आपा भाई, देखो यूरिया t मानना था अपन ने तो t रखांगे, और अपून में 1 और प्लस log x की जगह पर फिर तो t रख दो, और उसका होल स्क्वायर था भाई, और dx की जगह पर देखो क्या आया था अपना e की पावर t dt, e की पावर t dt, ठीक है, ये आया था। तो अब एक छोटा सा काम कर ले वहां पर, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t ने लिख लेंगे पहले e की पावर t, और मल्टीप्लाई में यो फंक्शन लिख लो t अपॉन में 1 प्लस t और उसका स्क्वायर, और यार लिखांगे dt, ठीक है। एक छोटा सा काम करांगे यार के, नीचे वाला 1 प्लस t है ऊपर बनाने की कोशिश करांगे, तो t में क्या करो एक तो जोड़ दो, जोड़ दिया, और एक कर देंगे माइनस, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यो माइनस का एक है यो प्लस का है, कट का वापिस फिर वही आ जाएगा अपना, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t ने एज इट इज रखांगे भाई, ठीक है। और उसके बाद 1 प्लस टी के नीचे 1 प्लस टी का होल स्क्वायर लिखांगे, 1 प्लस टी के नीचे 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और जो माइनस में एक है इसके नीचे लिखांगे 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। और dt तो अपना है साथ में, आगे बात समझ में। उसके बाद अपन क्या करना है, उसके बाद देखो बिल्कुल सिंपल सा अपना क्वेश्चन बन गया है। एक छोटा सा काम और कर लो, 1 प्लस टी ने काट दो, क्यों, क्योंकि 1 प्लस टी का नीचे होल स्क्वायर है, इस स्क्वायर तक काटेंगे। तो जो बचा है उसने लिखो एक बार e की पावर t इंटू ऊपर बचा यार 1 और नीचे 1 प्लस टी, और माइनस 1 बाई 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और यो dt एज इट इज, ठीक है। यार देखो इससे पिछला पार्ट में अपन क्या करा था, अगर अपना दे रखा हो यानी कि इंटीग्रेशन करना हो e की पावर x का, और इंटू में यो दे रखा हो fx प्लस f डैश x, ठीक है, dx, इसका अपन इंटीग्रेशन करना हो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, यार कोई फंक्शन हो और प्लस में यार उसका डेरिवेटिव किसका, इस फंक्शन का, तो अपना सीधा इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा e की पावर x इंटू fx और प्लस में c, यू इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो यो फॉर्मूला भाई बड़ी काम की चीज है, इसने ध्यान में रखियो, आगे भी काम होगा आपका, ठीक है। तो उसके बाद देखो अपन क्या करना है, यार देखो यो फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव करोगे ना 1 बाई 1 प्लस टी का, तो एज डी अपना यो आ जाएगा माइनस का 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसका सीधा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा e की पावर t इंटू में fx, fx की है अपना 1 बाई यानी कि मल्टीप्लाई में 1 बाई 1 प्लस टी, और प्लस में लिख दो c, ठीक है। बस t की वैल्यू पुट कर दो, e की पावर t की जगह पर अपने log यू टी किसकी जगह पर रखा था, log x की जगह पे, तो e की पावर log x हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में 1 बाई 1 प्लस टी की जगह पर फिर से रख दो log x और प्लस में c, e की पावर log x की मल्टीप्लाई एक से कर लो, e की पावर log x और अपोन में हो जाएगा 1 प्लस log x और प्लस में c यू आ जाएगा अपना उत्तर, ठीक है। आया समझ में, तो उम्मीद करा बिल्कुल समझ में आया होगा भाई, ठीक है। उसके बाद आप क्या करा, देखो जिसका लास्ट पार्ट है ना, तीसरा पार्ट दे रखा है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 इंटू e की पावर 2x dx, इसने तो आप सोल्व कर लेवांगे, कैसे सोल्व कराएंगे, यो थार खातर छोड़ दिया भाई, ठीक है ना। इस x की पावर 3 ने u मान लियो और e की पावर 2x ने v मान लियो, तो u इंटू वी यानी कि बाई पार्ट मेथड से इसने सोल्व करके देखियो, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीसरा पार्ट था ना, देखो मैं लिख भी दूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीसरा पार्ट क्या था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीसरा पार्ट यू था इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 इंटू e की पावर 3x dx। देखो सेम सा लग रहा है यार, बस 2 की जगह पर 3 है और 3 की जगह पर 2 है, देखो यार 3 है यार 2 है यार 2 है यार 3 है, ठीक है, बाकी सेम एज इट इज जैसा ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ने सोल्व करियो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताइयो क्या आया इसका आंसर, ठीक है भाई। उम्मीद करा हाँ वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे दोनों के दोनों पार्ट समझ में आए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो ने लाइक जरूर करियो और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करा करो भाई, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।